गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से ज्ञान के इस महासागर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि वेडनेसडे है और हम इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, डेली लाइफ के लिए, 9th 10th 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसका हिंदी में मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या आप इसे चाहे तो क्वालिफाई लिख सकते हैं या मॉडिफाई लिख सकते हैं, या एक और वर्ड है डेस्क्राइब्स। डेस्क्राइब, यूज्ड टू describe a noun। यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वालिफाई, मॉडिफाई या डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, यानी उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मेरे हाथ में पेन है, द पेन इज ब्लू, तो यहाँ ब्लू वर्ड एडजेक्टिव हुआ। मैंने आपके सामने दूसरा पेन रखा था, पेन इज ब्लैक, तो ब्लैक वर्ड एडजेक्टिव हुआ। संसार एडजेक्टिव से भरा हुआ है। एडजेक्टिव में केवल अच्छे ही कार्य और अच्छी ही चीजें नहीं आती, इसमें बुरी चीजें भी आती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि he is intelligent, तो दूसरा पर्सन डल हो सकता है, she is dull, he is popular, he is notorious। तो अच्छाई और बुराई दोनों की ही काउंटिंग की जाती है एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन हुई, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हमारे सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई एम इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आई जो वर्ड है वो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है इंटेलिजेंट, तो ये हुआ एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट वर्ड हुआ इसमें एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इट इज अ बिग हाउस, तो हाउस को क्वालिफाई करने वाला शब्द हुआ बिग, तो यहाँ पर वर्ड बिग है एडजेक्टिव। तीसरा है आई मेट एन ओल्ड पर्सन यस्टरडे, तो आपने देखा कि पर्सन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है वो है ओल्ड, तो ओल्ड वर्ड हुआ एडजेक्टिव। They have a fresh apple, तो एप्पल को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हुआ फ्रेश, तो ये वर्ड है एडजेक्टिव। नेक्स्ट है राज इज ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, तो ये राज के बारे में ही तो है, तो राज ही ऑनेस्ट है, राज ही डेडिकेटेड है, तो इसमें दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड दोनों वर्ड ही है एडजेक्टिव। तो बेसिकली एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई, मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छी या बुरी बात कहे, उसी को ही बोलते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के बारे में हम बात करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन टू वे, एडजेक्टिव को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है इसका एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। अब यू विल नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज। सबसे पहले हमारा यूज है एट्रीब्यूटिव यूज। आपको कई एग्जाम्स में और 9th 10th के 11th 12th की बुक्स में ये लिखा मिल सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव यूज एडजेक्टिव का होता है जब एडजेक्टिव को प्लेस किया जाए किसी नाउन से पहले, और प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं जब किसी एडजेक्टिव को प्लेस किया जाए, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जब किसी एडजेक्टिव को प्लेस किया जाए वर्ब के बाद। कैसे? आपके सामने मैं दो एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा सोहन इज स्मार्ट, आई हैव अ नाइस कार। तो आपने देखा कि यहां पर सोहन इज स्मार्ट, तो वर्ब के बाद यूज किया गया एडजेक्टिव कहलाएगा, ये प्रेडिकेटिव यूज है, इसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और अगला है आई हैव अ नाइस कार, कार को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हुआ नाइस, तो यह नाइस है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो बेसिकली यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हो तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, और यदि किसी वर्ब के बाद यूज लिखा गया हो तो उसे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। टीचिंग एग्जाम्स में इसको डायरेक्टली पूछा गया है कि इसमें दिए गए सेंटेंस में एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज पहचानिए कि किसमें एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है, किसमें एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट यदि किसी सेंटेंस में नाउन से पहले लिखा है एडजेक्टिव तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, और प्रेडिकेटिव का मतलब वर्ब के बाद लिखा हुआ है एडजेक्टिव तो प्रेडिकेटिव यूज हो गया।
अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव के कुछ सेंटेंसेस के बारे में जिनमें हमें पहचानना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, पता है कि एडजेक्टिव कौन सा है। तो पहला आपने सेंटेंस देखा, ही इज डेडिकेटेड एंड काइंड, तो ये ही के बारे में ही है, डेडिकेटेड एंड काइंड। तो डेडिकेटेड हमारा एडजेक्टिव हुआ और काइंड हमारा एडजेक्टिव हुआ, जो ही की क्वालिटी बता रहे हैं। तो ही की क्वालिटी बताने वाला शब्द है डेडिकेटेड और काइंड। तो डेडिकेटेड और काइंड दोनों ही हुए एडजेक्टिव जो ही को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। दे आर जनरस एंड लवेबल, ठीक इसी तरह से जनरस और लवेबल दोनों ही है एडजेक्टिव जो दे को क्वालिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, द वॉच इज डिजिटल, तो यहाँ पर डिजिटल जो वर्ड यूज किया गया है वॉच के लिए यूज किया गया है, तो डिजिटल हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट है हमारा द मीटिंग इज इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली मीटिंग के बारे में है, सब मीटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया, इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ही परचेज एन ओल्ड बुक्स, तो आपने देखा कि बुक्स से हमारी यहाँ पर जो आर्टिकल यूज किया गया है वो एन यूज किया गया है, और बेसिकली आर्टिकल यूज किया जाता है नाउन को बताने के लिए। तो यदि एन आर्टिकल यूज किया गया है तो हमें यहाँ पर सिंगुलर नाउन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर बुक्स का कोई मतलब नहीं है। तो he purchased an old book, तो आंसर आएगा he purchased an old book। नेक्स्ट है they have some friend, तो इसी तरह से they have some दिया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखना होगा क्योंकि नाउन हमारे प्लूरल होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा इससे रिलेटेड, तो आप देखिए इनमें एडजेक्टिव पहचानना है और किस सेंटेंस में क्या गलती है ये हमें पता लगाना है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है सी इज स्ट्रॉन्ग, तो ये सी के बारे में है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड हुआ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दे हैव सम कार, तो दे हैव सम, तो सम वर्ड दिया है तो उसका मतलब हमें नाउन को प्लूरलाइज करना होगा, क्योंकि सम दिया है तो नाउन कैसी होगी, प्लूरल, तो दे हैव सम कार्स। नेक्स्ट, ही हैज एन इंपॉर्टेंट टास्क, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आर्टिकल यूज किया गया मेनली इसके लिए यूज किया गया, टास्क के लिए यूज किया गया, तो एन आर्टिकल होने के कारण एस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एन इंपॉर्टेंट टास्क। और आर्टिकल का जो चुनाव है, आर्टिकल ए लगेगा या एन लगेगा, वो इस इंपॉर्टेंट वर्ड की वजह से लगा है एन। आई हैव अ बिग हाउसेस, तो आपने देखा कि आई हैव अ बिग, तो हाउसेस कहना गलत हुआ, आई हैव अ बिग हाउस। आपको याद है उसमें आई हैव बिग अ बिग हाउस लिखना पड़ेगा, ऐसे दूसरे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सही करें तो बनेगा आई हैव बिग हाउसेस। नेक्स्ट, शी हैड टू चेयर, तो टू वर्ड दिया है तो यहां पर चेयर्स होगा। तो ऐसे एक बात क्लियर हुई कि जो आर्टिकल ए एन या कोई भी यहां पर डिटरमाइनर लगेगा वो बेसिकली लगता है नाउन की वजह से, वो बेसिकली किसकी वजह से लगता है, नाउन की वजह, डिसाइड किया जाएगा नाउन के द्वारा, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द यहां पर दिया गया होगा एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव का इस डिटरमाइनर से कोई मतलब नहीं है, ए एन सम फ्यू इस तरह के वर्ड आपको लिखे मिल सकते हैं, वो बेसिकली डिसाइड किए जाते हैं नाउन के द्वारा। यदि नाउन हमारी सिंगुलर होगी तो हम उसमें ऐसा डिटरमाइनर लिखेंगे जो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यदि हमारी नाउन प्लूरल होगी तो यहाँ पर वो डिटरमाइनर आएगा जो प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और सेकंड, आपको एट्रिब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज के बारे में बता चुका हूं। तो एडजेक्टिव बेसिकली वो शब्द हुआ जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सो स्टूडेंट्स, यही था एडजेक्टिव का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एडजेक्टिव के बारे में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आपको एडजेक्टिव को एक बार रिवाइज करना है, उसके सेंटेंसेस को देखना है, उसके डेफिनेशन को पढ़ना है। इफ यू हैव एनी डाउट you can comment or you can ask me. Students, I wish you all the best. Thank you very much.